हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनिमल किंगडम में एक एक करके डिटेल कॉर्डेटा का एक एक करके डिटेल हर एक टॉपिक को देखेंगे। लास्ट मैंने वीडियो में कॉर्डेटा में आपको क्या बताया था, मैंने कॉर्डेटा में आपको क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में मैंने ये बोला था कि एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो हम लोग को अलग से यूरो एंड सेफेलो पढ़ना था। फिर वर्टिब्रेटा में भी मैंने 2 सब डिवीजन किया था, अग्नेथा एंड गनेथोस्टोमेटा। अग्नेथा क्या था, लेक्स जॉ, और गनेथोस्टोमेटा डीएस जॉ। तो लेक्स जॉ के बेस पे एक क्लास बनता है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, और गनेथोस्टोमेटा के भी टोटल 2 क्लास, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में 2 लोग, कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्टिकाइथस, और टेट्रापोडा में अपने को 4 पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो मतलब अपने को डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकाइथस, ऑस्ट्रिकाइथस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में पढ़नी है किंगडम एनिमल चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग आज यूरोकॉर्डेटा देखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा होता क्या है। तो यूरोकॉर्डेटा एक प्रिमिटिव कॉर्डेटास थे सब, इसीलिए इनको प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या होते हैं, मराइन होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल टेल। इसके एग्जांपल है एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोल। नोटोकॉर्ड के बारे में मुझे एक बात बताना, जैसे कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि चाहे वो यूरोकॉर्डेटा हो, सेफेलोकॉर्डेटा हो, वर्टिब्रेटा हो, इन तीनों में ही नोटोकॉर्ड रहा होगा, तभी हम इन्हें कॉर्डेटा बोलते हैं। तो नोटोकॉर्ड कहीं भी ना कभी लाइफ में होना चाहिए। ये नहीं कि नोटोकॉर्ड हमेशा रहे, जरूरी हमेशा रहे नोटोकॉर्ड, ये जरूरी नहीं है। लाइफ में अगर कोई भी एनिमल कभी ना कभी नोटोकॉर्ड रख रहा है तो हम उसको कॉर्डेटा बोल देते हैं। जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड है, इसके टेल में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा में पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा में कुछ 1-2 एनिमल्स है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और बाकी सब एनिमल्स में नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बोनी और कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, बट उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड होता है। तो मतलब अगर एनिमल में लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड का होता है, टेल में प्रेजेंट होता है। सेफेलोकॉर्डेटा में पूरी हेड टू टेल पूरा प्रेजेंट होता है, पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा में हो सकता है किसी किसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहे, और बाकी सब में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे बोनी में कन्वर्ट हो जाए, चाहे कार्टिलेजिनियस में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, मराइन होता है। इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो ओनली इन लार्वल टेल। एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। फिर हम लोग देखते हैं अगला सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा भी मराइन होता है। नोटोकॉर्ड इसमें एक्सटेंड करता है हेड टू टेल तक एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्ट करता है पूरी लाइफ भर। इसका एग्जाम्पल है ब्रैकियोस्टोमा, उसको हम लोग एम्फिसिक्स और लैंसलेट भी बोलते हैं। आप याद रखना, एग्जाम्पल्स के फोटोज़ भी आप एनसीईआरटी से देख लेना, बाकी सारे तो मैं यहाँ कवर कर ही दे रहा हूँ। फिर हम लोग देखेंगे साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा आपको पता है विदाउट जॉ होता है। साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, मतलब एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब पैरासाइट वो चीज़ होता है जो अपना फायदा कराए और दूसरे का नुकसान, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए और उससे उसको फायदा मिले, ब्लड वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह मिले। साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स, हाँ गिल स्लिट्स होगा इधर। सकिंग, सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, पहले ही बताया था विदाउट जॉ, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स आर एब्सेंट। इसके ऊपर स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड मतलब जो जोड़ी में फिन्स रहते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस, यहाँ क्रेनियम जो होता है और वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एक ऐसा बॉक्स जिसमें ब्रेन रखा हो, और वर्टिब्रल कॉलम वो कार्टिलेजिनियस होता है। नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। अब वो वर्टिब्रल कॉलम चाहे बोनी हो जाए या कार्टिलेजिनियस, इनमें क्या होता है, कार्टिलेजिनियस। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। ये मराइन होते हैं बट फॉर स्पॉनिंग माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर, लेकिन ये अपने मतलब लार्वा देने के लिए, बेबीज देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, और स्पॉनिंग के बाद ये मर भी जाते हैं। एक अलग ही कैरेक्टर है इनका जो कि
पूछा जाता है नीट में कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो मेराइन होते हैं और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। आपको साइक्लोस्टोमेटा नाम याद होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे मैगजीन हैगफिश। ठीक, अगला मैगजीन हैगफिश, इसका कॉमन नेम भी याद रखिए। अगला अपने को अब पाइसेस में कैटेगरी देखनी है। यूरो देख लिया, सेफेलो देख लिया, साइक्लोस्टोमेटा देख लिया। अब देखो ना, पाइसेस में दो कैटेगरी पढ़नी, कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्ट्रिकाइथस। कॉन्ड्रिकाइथस हम कार्टिलेजिनियस फिशिस को बोलते हैं और ऑस्ट्रिकाइथस हम बोनी फिशिस को बोलते हैं। कॉन्ड्रिकाइथस कैसे होते हैं? मराइन स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है इसमें, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है। इनके एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब पूरी बॉडी को जो कवर किया हो, वो कार्टिलेजिनियस होता है। माउथ इनका वेंट्रिकली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इनमें परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इनमें भी सेपरेट गिल स्लिट्स होती है बट विदाउट ओपेडिकुलम, मतलब विदाउट ओपेडिकुलम मतलब उस पर कोई कवर नहीं होता। इनमें जो गिल स्लिट्स होती है उसके ऊपर कवर नहीं होता। स्किन इज अ टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड स्केल्स। इनके स्किन पे देखो, यहाँ स्केल्स नहीं था साइक्लोस्टोमेटा में, यहाँ स्केल्स रहता है लेकिन टफ रहता है, जिसको हम लोग प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। टीथ मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनका टीथ जो होता है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, मतलब पीछे अंदर की तरफ होता है। देखो ना, शार्क वगैरह का दांत बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। जॉर्स आर वेरी पावरफुल, के जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, शार्क वगैरह के जबड़े पावरफुल होते हैं, अगर पकड़ लिए तो फिर आप बच नहीं सकते उनसे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, सॉरी ये ब्लड लिख दिया है मैंने, एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए पानी के बाहर आते हैं सांस लेने के लिए कॉन्स्टेंटली, नहीं तो सांस नहीं ले पाएंगे। हार्ट 2 चैम्बर होता है। मैंने हार्ट के बारे में एक जनरल कैरेक्टर बताना भूल गया था, आप हार्ट याद रखो। हार्ट सी और पी में 2 चैम्बर होता है, मतलब साइक्लोस्टोमेटा और पाइसेस में 2 लोग, कॉन्ड्रिकाइथस ऑस्ट्रिकाइथस। एम्फीबियन रेप्टाइल में 3 चैम्बर होता है एंड एप्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं जब डिटेल में डिस्कस करूँगा तो आपको बता दूंगा। ठीक, हार्ट 2 चैम्बर होता है। किसी किसी कॉन्ड्रिकाइथस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जांपल है टॉर्पीडो। किसी किसी में पॉइजन स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे जैसे, उसको हम लोग ट्राइगोन बोलते हैं। इनमें कैसा होता है? कॉन्ड्रिकाइथस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, याद करो मैंने आपको बताया था। पाइसेस में मैंने एक्सटर्नल इंटरनल दोनों लिखा था, तो इंटरनल किस में होता है? कॉन्ड्री में, तो एक्सटर्नल किस में होगा? ऑस्ट्रिकाइथस में। ठीक है, ये वीवी पैरस होते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्कॉलिडियन, डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकेरोडोन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन, स्टिंगरे। नेक्स्ट पाइसेस आती है ऑस्ट्रिकाइथस। टोटल 2 पाइसेस, कॉन्ड्रिकाइथस एंड ऑस्ट्रिकाइथस। एक कार्टिलेजिनियस फिशिस होती है, बोनी फिशिस होती है, बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर। जो ऑस्ट्रिकाइथस बोनी फिशिस होती है वो मराइन में भी पाई जाती है, फ्रेश में भी पाई जाती है। ऐसा मत बोल देना कि कॉन्ड्री मराइन में पाया जाता है, ऑस्ट्री फ्रेश में, नहीं, ऑस्ट्री दोनों में पाया जाता है, लेकिन कॉन्ड्री सिर्फ मराइन में पाया जाता है। इनका माउथ क्या होता है? वेंट्रल होता है। इनका क्या होता है? टर्मिनल होता है। ठीक, इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं विथ ओपेडिकुलम। यहाँ विदाउट ओपेडिकुलम था, विदाउट कवर, यहाँ विथ ओपेडिकुलम। स्किन कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। यहाँ स्किन कवर किससे होता है? प्लेकॉइड स्केल्स। यहाँ किससे? साइक्लॉइड या फिर उसको टिनॉइड स्केल्स भी बोलते हैं। यहाँ एयर ब्लेडर एब्सेंट था, यहाँ एयर ब्लेडर होता है जो कि हेल्प करता है बेनिंसी में। फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। ए ओवी पैरस होते हैं और कॉन्ड्रिकाइथस क्या होता है? वीवी पैरस। वीवी पैरस मतलब जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, जो डायरेक्ट उनके बच्चे एडल्ट जैसे दिखे, और जो अंडे देते हैं उनको ओवी पैरस बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिकाइथस ओवी पैरस होते हैं। अब ऑस्ट्रिकाइथस में हम अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। मराइन में कौन से एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर में कौन से एग्जाम्पल है, और एक्वेरियम में यूज़ हम लोग जो करते हैं उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है। मराइन में ऑस्ट्रिकाइथस में एग्जाम्पल है एक्सोइटस फ्लाइंग फिश, एक्सोइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। याद रखना, सी हॉर्स कोई मैमल नहीं है। सी हॉर्स हॉर्स के जैसा दिखने वाली एक मछली है। ठीक, तो हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एक्सोइटस फ्लाइंग फिश, ये मराइन ऑस्ट्रिकाइथस है। फ्रेश वाटर में कौन से आते हैं? लेवियो रोहू, कैटला कैटला, क्लेडियस मगुर, ये सब फ्रेश वाटर ऑस्ट्रिकाइथस फिशेस है। एक्वेरियम में बेट्टा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। बेट्टा एक ऐसी फिश है जो एक्वेरियम में झगड़े बहुत करती है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया बेट्टा फाइटिंग फिश। आज के वीडियोस में हमने यूरो, सेफेलो, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकाइथस, ऑस्ट्रिकाइथस को डिटेल में देख लिया है। अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम
इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारी एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल ये 6 वीडियो हो गया है। अगली जो वीडियो आएगी वो 7 वीडियो में लगभग 70 मिनट में पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगा। और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के लिए आप नीचे अगर आपको कोई डाउट हो कुछ हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं आता हो वो सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर इसकी जो भी सारे वीडियोस की बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे पिछले तो उसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।